थैंक यू, थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। सो आज बिना कोई देर किए अपने टॉपिक पर आते हैं, और आज का टॉपिक है प्लास्टिक की बोतलें जो हैं वो फैशन नहीं है, फंदा है। इस विषय पर बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सह अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। दरअसल मैंने बहुत समय पहले नेटफ्लिक्स फ्लिक्स पर एक सीरीज़ देखी जो बॉटल्ड वाटर्स के बारे में थी, कि ये जो डिब्बा बंद पानी आता है, जो बोतल बंद पानी आता है, दरअसल ये कितना बड़ा स्कैम है। और उस डॉक्यूमेंट्री को देखते समय मुझे बड़ी चिंता हुई कि ये जो मार्केट है, जो बाजार है, वो ऐसी एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहता जिसे बाजार न बेचे और हम कंज्यूम ना करें। जब मैं छोटा था, या हमारी जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि जब हम जाते थे अपने आस पड़ोस के शहरों में, कहीं ट्रैवल करते थे, तो हमारे पास एक थर्मस बॉटल होती थी। ट्रेन से जाते थे तो जगह जगह पर जहाँ भी पानी दिखता था, कोई छोटा हॉल्ट स्टेशन होता था और या कोई भी छोटा सा स्टेशन होता था, हैंडपंप आपको ज़रूर मिल जाता था, और हम दौड़ के जाते थे, वहाँ पानी की बोतल भरते थे और तमाम सारे दूसरे लोग भी अपनी पानी की बोतलें वहाँ जल्दी जल्दी भर लेते थे। फिर अचानक से शोर मचा कि नहीं भाई, ये तो गंदा पानी है, इसका जो है ये लेवल ठीक नहीं है, वो लेवल ठीक नहीं है, पीएच लेवल हाई है, लो है, ये आपको नुकसान कर जाएगा। इतना वितंडा बनाया गया कि लोगों ने कहा कि भाई अपने घरों में आरओ लगा लो। अब वो आरओ का वाटर पीना है, और आरओ के वाटर के साथ साथ में फिर क्या हुआ कि बाहर अगर आप निकलते हैं, आपको पानी पीना है, तो आपको पहले 10 रुपया, फिर 15 रुपया, और अभी 20 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब यहां बड़ी महंगी महंगी बोतलें भी आती हैं। 20 रुपए की बोतल है, लेकिन 50 रुपए की, 100 रुपए की, और इससे भी ज्यादा महंगी पानी की बोतलें, और सबका दावा है कि हम बहुत ही शुद्ध पानी आपको दे रहे हैं। अब ये जो शुद्ध पानी है, कई बार तो उसमें इस तरीके के क्लेम है, ऐसा इमेज बना देंगे, एकदम लगेगा हिमालय के मानसरोवर से सीधे जो बूंद टपक रही है वही उस बोतल में भर ली गई है, और हमें पानी वहीं से सीधे सप्लाई हो रहा है। प्योरिटी का और जो है ना आपकी हेल्थ कॉन्शियसनेस का जो है ना एक तरीके से बिजनेस यूटिलाइजेशन है बॉटल्ड वाटर। अब बाद में कुछ समय के बाद में उसका क्रिटिक आने लगा कि भाई हड्डी की बीमारियां हो जाती हैं, ये मिनरल वाटर दरअसल नॉन मिनरल वाटर है, क्योंकि जो आरओ फिल्टर्स हैं वो पानी से सारा मिनरल निकाल लेते हैं, और वो छना हुआ पानी जिसको हम कहते थे सेपरेटा या सेपरेट किया हुआ, आपने जरूर सुना होगा, एक तो नॉर्मल दूध बिकता था और दूसरा सेपरेटा दूध बिकता था, जिसको आजकल जो है टोन्ड मिल्क कहा जाता है। उसको और जब टोन करते थे तो उसको सेपरेटा कह देते थे। सेपरेटा का मतलब है कि उसमें से क्रीम सेपरेट की हुई है। अब यहां पर ये जो मिनरल वाटर है उसमें से मिनरल सेपरेट कर दिए, और यही बाजार आपको फिर वो मिनरल वाटर पीने को कहेगा। अब हेल्थ कॉन्शियसनेस बड़ी लाजमी सी चीज है। एक दुष्प्रचार हुआ, और उस दुष्प्रचार के बाद अचानक से हम देखने लगे कि ये अपनी बोतल रखने का या थर्मस रखने का चलन खत्म हो गया। और किसी जगह पर अगर आपको पानी मिल रहा है, हैंडपंप का पानी मिल रहा है, या नलके का पानी मिल रहा है, या प्याऊ लगे हुए हैं, घड़े रखे हुए हैं, तो यहां हुआ कि नहीं भाई, ये पानी नहीं पीना, वरना इससे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और फिर बॉटल्ड जो प्रोडक्ट्स थे मार्केट में, उनकी बाढ़ आ गई। इतनी सारी बोतलें, इतने सारे बोतल बंद पानी, इतने सारे बोतल बंद पानियों के ब्रांड्स, आपस में होड़ लग गई। और उसके बाद उसी होड़ में इजाफा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स का। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी हमें बॉटल्ड जो है मिलने लग गई। पहले गोल्ड स्पॉट आता था, कैंपा आता था, या शुरुआती दौर में जो हमारी शीशे की, कांच की जो बोतलें होती थी वो मिलती थी। हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते थे, और जिस दुकान से खरीदते थे वो थोड़े पैसे हमारे जो है रख लेता था कि जब बोतल वापस करोगे तो ये पैसे हम आपको दे देंगे। थोड़ा कष्ट था, लेकिन फिर आ गया ना ये 3 उंगलियों में फंसा करके कोल्ड ड्रिंक पीने का चलन। तो आपको शाहरुख खान पिला रहे हैं, रणवीर सिंह भी कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, डर के आगे जीत है, सलमान खान भी आपको पिला रहे हैं। तो पूरी की पूरी ना स्टार कास्ट आ गई वो आपको ना कोल्ड ड्रिंक का फैशन देने के लिए, और आपको भी लगा कि बस 3 उंगलियों में और अंगूठे के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आप बिल्कुल जो है ना बॉलीवुड स्टार या
बहुत बड़े क्रिकेट स्टार बन जाएंगे। फैशन की तरह मार्केट फोर्सेस ने बॉटल्ड वाटर, बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक्स के चलन को हमारे ऊपर फेंक दिया। मुझे एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्हें सिर्फ जो है लिंग्विस्ट नहीं माना जाना चाहिए, नॉम चॉम्स्की, उनकी बात याद आती है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कल्चर इंडस्ट्री है। यानी आप सबसे ज्यादा अगर कल्चर का उत्पाद कर दें तो बाकी सारी की सारी इंडस्ट्री अपने आप फ्लरिश कर जाएगी। तो ये इंडस्ट्री है, बॉटल्ड वाटर्स इंडस्ट्री है, बॉटल्ड कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री है। अब मैं इस पर बहस बाद में करूंगा कि जो पानी है वो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसकी बहुत लंबी बातचीत उस पर हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं अपने आप को सेंटर्ड रखूंगा केवल इस विषय पर कि कल्चर पैदा कर दी गई और हम कंज्यूम करने के लिए तैयार बैठे थे बिना सोचे हुए, क्योंकि चारों तरफ से एक इको चैम्बर बना हुआ है जहां से एक ही तरह का शोर आपको सुनाई देता है। फिर आपको लगता है दुनिया में केवल मैं ही सही थोड़ी ना हूं, बाकी लोग भी तो सही हैं। और फिर हम वही करने लग जाते हैं भेड़ चाल जो पूरी दुनिया हमसे करवाना चाहती है, और फिर हम ये नहीं सोचते कि इससे हमारा क्या नुकसान है या क्या हमारा फायदा है। सो ये जो बॉटल्ड वाटर का पूरा चलन है वो हिंदुस्तान में आ गया इस नाम पर कि भाई ये तो मिनरल वाटर है। अमेरिका की एक अदालत, उसने मजबूर किया बॉटल्ड वाटर बनाने वाली कंपनियों को ये बताने के लिए कि भाई इसमें ये मिनरल डाल कैसे रहे हो, जरा प्रोसेस समझाओ। आखिरकार जो रिवील हुआ उस कोर्ट प्रोसीडिंग में कि दरअसल वो नलके का पानी है जिसको बोतल में भर के वो दुनिया भर में बेच रहे हैं। तो उसने कहा आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज नॉर्मल टैप वाटर। टैप वाटर है, नलके का पानी है। आप अगर अमेरिका जाएं तो वहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा इन बॉटल्ड वाटर्स के नीचे कि ये टैप वाटर है, मिनरल समझ के इसको आपको नहीं पीना है। लेकिन अभी हमारे यहां जो ग्लोबलाइजेशन है वो अभी थोड़ा सा इमेच्योर फेज में है। 30 साल किसी भी सभ्यता के लिए बहुत कम होते हैं। तो अभी हम उतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए कि हम कहें कि भाई नहीं, हमें भी पूछना है कि आप ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, ये जो पानी बेच रहे हैं वो पानी कैसे मिनरल करते हैं, कैसे उसको मिनरल रिच बनाते हैं। तो फिर वहां भी सच्चाई सामने आ जाएगी। यहां तक कि पानी की चोरियां होती हैं। जो हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से पानी आ सकता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने टैंकर्स भेज के रात के अंधेरे में वहां से पानी चोरी कर लेती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बॉटल्ड वाटर का कल्चर अभी प्रिवेलेंट है। हर जगह आपको बॉटल्ड वाटर मिल जाएंगी। अब तो आप अगर कहीं किसी शादी बारात में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो वहां इतनी इतनी छोटी छोटी बॉटल्स आपको दे दी जाती हैं। आप 2 घूंट पानी पीजिए, बॉटल बेकार। मेरी आदत रही है कि मैं हमेशा टोक देता हूं कि नहीं, मुझे इसमें पानी नहीं चाहिए। मैं कई बार बॉटल्स हटा देता हूं, लेकिन कई बार मजबूरी होती है कि पानी है ही नहीं। आपको प्यास लगेगी तो आपको वही पानी पीना है जो इतनी छोटी सी बोतल में आपको परोसा जा रहा है। और एक फंक्शन के बाद सैकड़ों हजारों पानी की बोतलें वो डंप कर दी जाती हैं और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आपको पता ही होगा कि कैसे ये जो पूरी की पूरी कैटेगरी है, मतलब जिससे कि बॉटल्ड वाटर बनाई जाती हैं, वो पीईटी कैटेगरी की प्लास्टिक मानी जाती है जिससे बॉटल्ड वाटर्स बनाए जाते हैं। उसको नष्ट होने में, उसको डिकम्पोज होने में अमूमन 500 साल चाहिए। यानी अगर एक पानी की बोतल हम धरती पर फेंक रहे हैं तो वो कहीं चली जाए, हमारी आंख से भले ओझल हो जाए, लेकिन किसी न किसी गार्बेज डंप में वो पड़ी रहेगी और 500 साल लगेंगे उसको डिकम्पोज होने में कम से कम। और वो भी पूरी होगी या नहीं होगी इसमें भी शक था। कितनी बोतलें डिकम्पोज हो सकती हैं आप जरा अंदाजा लगाइए। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल एक एजेंसी है,
वो बताती है कि सन 2000 के करीब, चूंकि यूरोप में, अमेरिका में बहुत पहले से बॉटल्ड वाटर बिक रहा था, तो वहां पर अगर हम उनकी संख्या पूरी दुनिया में मान लें तो तकरीबन 300 बिलियन जो बोतलें थी वो खरीदी जा रही थी पानी, कोल्ड ड्रिंक या दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स के कंजम्पशन के नाम पर। 2021 में यह संख्या पहुंच गई 583 बिलियन के ऊपर। सरल शब्दों में कहूं तो हर सेकंड लगभग 20,000 बोतलें खाली हो रही हैं और फेंकी जा रही। हर सेकंड 20,000 बोतलें, आप अंदाजा लगाइए। और एक बोतल को नष्ट होने में 500 साल लगेगा। और प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को या हमारी सृष्टि को वो बहुत नुकसान पहुंचाने वाला एक कारक है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि ठीक है यार, एक घूंट पानी ही तो पी लिया, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हमने अपनी पृथ्वी के ऊपर। दरअसल हम अपने आसपास अपने नेचर को लेकर दिन पर दिन इनसेंसिटिव होते चले जा रहे हैं। ये इनसेंसिटिविटी क्या है? हमने प्रकृति से अपना जो संबंध है वो बिगाड़ लिया है और हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है उसकी डिबेट कर लेते हैं फैशन के साथ और हमारे दिल को संतुष्टि मिल जाती है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी सोसाइटल वैल्यूज सबकी सब मार्केट डिपेंडेंट है। हम बुरी तरीके से मार्केट के ट्रैप में हैं और अगर इसमें से कोई बचना भी चाहे तो बचे कैसे? तो हम कहेंगे कि भाई हमें तो ऑर्गेनिक खाना खाना है, ऑर्गेनिक फल खाने हैं। ऑर्गेनिक फल आपको खाने हैं तो आपको बहुत चमकदार फल नहीं मिलेंगे, आपको थोड़े मुरझाए हुए फल मिलेंगे, क्योंकि उस पर पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे, उस पर ऐसे केमिकल्स नहीं होंगे जो उसकी आउटर स्किन को फ्रेश दिखाएं। आपको कलरफुल रेड एप्पल नहीं मिलेगा क्योंकि वो केमिकल है। लेकिन हम चाहते यही हैं कि हमें सब बहुत चमक दमक वाला मिलता रहे, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस लाइफ में हो ना, फैशन हो, स्वैग हो, और बाद में देख लेंगे कि आखिर सृष्टि को कैसे बचाना या धरती को कैसे बचाना है। तो इस अवस्था में जब आप सोच रहे हैं तो यहां 2016 में ये क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली एक बैक्टीरिया खोजा। एक्सीडेंटली एक बहुत बड़ा गार्बेज डंप था, जैसे दिल्ली के अंदर कुछ समय पहले आपने खूब चर्चा सुनी है कि किस तरीके से कचरे के पहाड़ लगे हुए हैं। तो उसी तरीके का कचरे का कोई पहाड़ रहा होगा। हालांकि उनका वेस्ट मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा साफ सुथरा है, इसके बावजूद कचरे के किसी पहाड़ में ये साइंटिस्ट को एक बैक्टीरिया मिल गया जिसमें एक एंजाइम था जिसके बारे में पता चला कि ये प्लास्टिक खाता है। अब पहली चीज ये कि लंबे समय से ये कोशिश साइंटिस्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा एंजाइम, कोई ऐसी फंगस, कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा वायरस मिले जो किसी तरह से भी प्लास्टिक को खाता हो और उसको खत्म कर देता हो। साइंटिस्ट अभी तक सफल नहीं हुए। 2016 में जापान के इन साइंटिस्ट ने कहा कि ये खोज है, हमने नहीं बनाया, हमें मिल गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बाद में दावा किया। चाइनीज साइंटिस्ट ने कहा कि हमने तो एक फंगस खोज लिया है, बाद में पता चला कि वो खबर बेकार है। कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना लिए, तो अब सारा झंझट ही खत्म। प्लास्टिक फेंकोगे, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी। बाद में पता चला कि वो भी झूठ। अब हुआ क्या कि एक तरफ हम इतनी बड़ी तादाद में पोल्यूशन फेंक रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को बदल नहीं सकते, अपने आप कोई बैक्टीरिया, कोई एंजाइम उस बैक्टीरिया के अंदर वो प्लास्टिक खा करके खत्म कर दे। कितना बैक्टीरिया चाहिए? इतनी बड़ी तादाद में प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए कितना बड़ी तादाद में आपको बैक्टीरिया चाहिए? क्या अगले आने वाले कुछ समय में धरती पर सिर्फ और सिर्फ जो है प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया ही जिंदा रहें, तभी यह संभव है? वरना
हर सेकंड 20,000 बोतलें हम फेंक रहे हैं और हम सोच रहे हैं कोई बैक्टीरिया आएगा इसको खा लेगा। लेकिन दूसरी सरप्राइजिंग बात जो मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं, साइंटिस्ट अभी तक सफल नहीं हो पाए, लेकिन धरती ने प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया पैदा कर लिया। बहुत ही स्लो पेस अभी ये बैक्टीरिया है, बहुत धीरे धीरे प्लास्टिक को डिकम्पोज करता है। उसको साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म करें, लेकिन धरती नहीं बनाया, यानी धरती देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, और उसने अपनी रक्षा के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए और हमसे ज़्यादा सफल है। हमें याद रखना चाहिए कि हमसे पहले इस धरती पर डायनासोर का राज था, समय नहीं लगा उनको खत्म होते, अस्तित्व ही खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए, और उसके बाद सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक, लाखों साल तक इस धरती पर जो जीवन रहा वो सरफेस पर नहीं रहा, वो दूसरी फॉर्म्स में रहा, एक कोश की जीव रहे, और धरती ने अपनी सफाई कर ली और उसके बाद में फिर मनुष्य आया। कितनी लंबी सिविलाइजेशन है आपकी। धरती ने पहली बार अपने आप को साफ नहीं किया है, धरती इसके पहले भी 4-5 बार अपने आप को साफ कर चुकी है, और ये कोई मिथ नहीं है, ये दरअसल साइंटिस्ट जो है इस बात को कहते रहे, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, इस वीडियो में कभी और समझा दूंगा आपको अगर आप कहेंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर धरती ने एक अलार्म बेल बजाया और उसने जो है बैक्टीरिया एक पैदा कर दिया कि ये प्लास्टिक को खत्म करेगा, तो कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है धरती की कि एक समय आएगा जब इस धरती से प्लास्टिक की सफाई करनी पड़ेगी। मैं बहुत ही सरल शब्दों में ये बात कह रहा हूं, लेकिन चिंता की बात जरूर है। तो अभी इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम इतना अत्याचार ना करें धरती के ऊपर कि उसे हमारे सफाई की कोई योजना बनानी पड़ जाए। हमें प्रकृति के साथ एक साम्य बनाकर चलना पड़ेगा, एक सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, और वरना हम पिछले 40-50 सालों से लगातार बहस में उलझे हैं कि अब धरती खत्म होगी, तब धरती खत्म होगी। हर 4-5 साल के बाद एक डेडलाइन आ जाता है कि इस वाले साल में आकर के पूरी धरती खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होता, हमको लगता है अरे यार भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कुछ नहीं होगा। होगा कैसे नहीं? आप जरा कभी अपने आसपास एनवायरनमेंट को देख लीजिए, जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो रहे हैं उनको देख लीजिए, और जब भी ऐसा कुछ देखिए तो सोचिए कि हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। हमने धरती को नहीं छोड़ा पोल्यूट करने में, हमने सागर को नहीं छोड़ा पोल्यूट करने में। मछलियों के पेट से प्लास्टिक निकल रही है, व्हेल के पेट से प्लास्टिक निकल रही है, 10 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक समुद्र के अंदर आपको प्लास्टिक डंप मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जाता कहाँ है? समुद्र में जाता है। हमने आसमान को नहीं छोड़ा, वहां भी प्लास्टिक डिब्रिस है, वहां भी कचरा हमारा फैल रहा है। चारों तरफ प्लास्टिक का कचरा होगा और हमारी उम्मीद होगी कि हे ईश्वर कोई बैक्टीरिया भेज दो जो हमें इस प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराए। तो ईश्वर कहेगा कि इससे अच्छा है, तुमसे अधिक योग्य तो वो बैक्टीरिया है जिसे हम जीवन दे दें और आपको हम फिलहाल के लिए मुक्ति दे दें। ऐसा समय नहीं आए, यही मैं कामना करता हूं। आज से अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा है, ये बात ठीक लग रही है, ये छोटी सी जो चर्चा हम लोगों के बीच में चल रही है, अगर ये सही लग रही है तो आप यह तय कर लीजिए कि प्लास्टिक बोतल्स को आप कम से कम कंज्यूम करेंगे। मैं कोई आपको अतिवाद नहीं सिखा रहा हूं कि आज से आप उसको छुएंगे नहीं, लेकिन आप उससे परहेज करेंगे। बेहद जरूरत पड़ने पर ही कोई बॉटल्ड वाटर खरीदेंगे, वरना अपना पानी अपने साथ लेके चलो, अपना स्वैग जो है अपने साथ लेकर चलो कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न हूं, इसलिए मैं अपना पानी साथ लेकर चलता हूं। कोल्ड ड्रिंक पीनी है नहीं पीनी है ये अलग बहस है, आप जो पीना चाहते हैं वो आप पिए, उस पर मैं
टोका टाकी नहीं करूंगा, लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि आप पी क्या रहे हैं। तो एक रेजोल्यूशन तो मैं कहूंगा कि जरूर ले लीजिए कि प्लास्टिक कम से कम कंज्यूम करनी है, कम से कम बॉटल्ड वाटर्स की जो प्लास्टिक है कम से कम कंज्यूम करनी है। किसी रिश्तेदारी, नातेदारी, किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम में जाइए तो ये जरूर कहिए कि ये बोतलें कहाँ जाएंगी, इससे हमारा पर्यावरण खराब होता है। हम पानी पी लेंगे, पानी कैसा पीना चाहिए, कैसा नहीं पीना चाहिए, इस पर किसी और दिन हम लोग बात कर लेंगे। नमस्कार।